क्या आप भी कोई अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं? क्या आप भी 2-4 दिन नई हैबिट डेवलप करके फिर वापस से पुराने धर्रे पे आ जाते हैं? क्या आपको भी गुस्सा आता है कि मैं नई हैबिट्स क्यों नहीं डेवलप कर पाता हूँ? इफ़ यस, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील सुखीजा, लाइफ इन्फ्लुएंसर एंड रिलेशनशिप कोच। मैं बहुत सालों तक स्ट्रगल करता रहा कोई नई हैबिट डेवलप करने की, लेकिन मैं भूल जाता था। तो मैं अपने माइंड को बोलता था कि मेरे बस की नहीं है यार, एंड आई यूज टू सरेंडर. But gradually, by listening to a lot of successful people, I realized that there are 5 stages of change. This is my own observation. It may help you. That's why I'm sharing here. 5 stages क्या होती हैं चेंज की? इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप कुछ लोग हैं जो रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज. मुझे लगता है अब मेरी हैबिट बन गया तो कैसे हो सकता है यार, कोई बिना ब्रश किए सो कैसे सकता है? अब हमें लगता है, लेकिन हम भी ऐसे थे, बिना ब्रश किए सो जाते थे. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको ब्रश करके सोने की हैबिट नहीं है, और स्टेज 1 क्या है कि आप बिना ब्रश किए सोते हैं और आपने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि आप ब्रश किए बिना सो जाते हैं या आपको ब्रश करके सोना चाहिए. दैट इज स्टेज 1. स्टेज 2, आपने आज ये वीडियो देखी या किसी और से सुना और आपने डिसाइड किया कि नहीं, एनफ इज एनफ नाउ, अब मैं ब्रश करके सोऊंगा रोज रात को, और आप ब्रश करके शुरू कर देते हैं. 2-4-5 दिन तक करते हैं, फिर अचानक आपको भी नहीं पता लगता क्या हो जाता है और आपकी हैबिट छूट जाती है. फिर ये स्टेज 2. स्टेज 3, 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद सडनली यू रियलाइज कि अरे मुझे तो रात को ब्रश करके सोना था, किसी और से पता लगा आपको, फिर ध्यान आया अरे, एंड याद आता है आपको सोने से पहले, लेकिन दिमाग कहता है कि आज नहीं कल करते हैं, इतने दिन नहीं किया तो एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा. दैट इज स्टेज 3. स्टेज 4, आप रात को याद आता है, आपका मन कहता है छोड़ क्या करना है कल करेंगे, आप सोने चले जाते हैं, लेकिन दूसरा मन कहता है कि नहीं आज मैं नहीं सोऊंगा बिना ब्रश किए. आप बेड से निकल के दोबारा आते हैं, ब्रश करके हैं और सो जाते हैं. स्टेज 4 में आप अपने कंफर्ट जोन का बैरियर तोड़ देते हैं. फिर स्टेज 5 आती है. स्टेज 5 में आप बिना ब्रश किए सो ही नहीं सकते, नींद ही नहीं आएगी आपको. दैट लाइक इट हैपेंस विद अस. जो लोग ब्रश करके सोते हैं वो रिलेट कर रहे होंगे मेरे से कि आप चाहे रात को 2 बजे आए चाहे 3 बजे आए, आप बिना ब्रश किए सो ही नहीं पाएंगे. सो दैट कम्स इन योर कंफर्ट जोन. दिस इज हाउ वी डेवलप्ड हैबिट्स. तो इससे मैसेज क्या मिलता है? सबसे पहला मैसेज, नेवर बीट योरसेल्फ अप. अपने आप को ये मत बोलें कि मेरे बस की नहीं है, मैं डेवलप नहीं कर पाता. हमेशा असेस करें कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ. स्टेज 1 पे था, स्टेज 2 पे हूँ, स्टेज 3 पे हूँ, स्टेज 4 पे हूँ. तो जैसे हमें लगता है हमारी स्टेजेस बढ़ रही हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, राइट. उससे हमें एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है लाइफ के अंदर. उसके साथ साथ अगर कोई हैबिट ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको लग रहा है कि इसको मैं डिले नहीं कर सकता, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, देन इट इज़ अ वेरी बर्निंग डिज़ायर फॉर यू. उसके लिए एक तरीका बहुत सिंपल मैंने कहीं सीखा था. पनिश योरसेल्फ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं सुबह जल्दी उठने का, कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और आप अलार्म लगाते हैं फिर सो जाते हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. तो आप क्या करिए, जिस दिन आप अलार्म लगाएं और वो सुबह ना उठें, लेट उठते हैं, तो आप उस दिन 500 रुपये का नोट फाड़ दो. क्या मतलब? यस, पनिश योरसेल्फ. 500 रुपये का नोट फाड़ दो. अगले दिन फिर अलार्म लगाएं. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उठ जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप फिर भी नहीं उठ पाते हैं. अगले दिन फिर 500 रुपये का नोट फाड़ दो. तीसरे दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उठे ना. आप नहीं उठेंगे तो आपके घर वाले आपको जबरदस्ती उठाएंगे, क्योंकि उनको पता भी नुकसान करेगा नहीं तो फिर ये दोबारा से. एंड डज नॉट मीन कि 500 का नोट ही फाड़ना है. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू पनिश योरसेल्फ. एक बुक में पढ़ रहा था, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. उसमें लिखा था कि एक मॉन्क को जो होता है वो ठंड में रात को ठंडे पानी में नहा रहा होता है. तो जो हीरो है वो उससे पूछता है कि आप इस समय क्यों नहा रहे हो कंबल ओढ़ के ठंडे पानी में इतनी ठंड में. तो वो कहते हैं मेरे माइंड ने एक नेगेटिव थॉट सोची, एंड एज अ मॉन्क मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आनी ही नहीं चाहिए, तो आई एम पनिशिंग माई माइंड कि तूने नेगेटिव सोचा क्यों. सो दीज आर वेज टू डिसिप्लिन योर माइंड
टू योर बॉडी। आप अगर अपने लाइफ में आगे ग्रो करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू डेवलप न्यू गुड हैबिट्स। आई वॉज रीडिंग समवेयर, सक्सेसफुल पीपल डेवलप सक्सेस हैबिट्स एंड दोज हैबिट्स मेक देम सक्सेसफुल। तो हैबिट डेवलपमेंट अगर हम करना सीख जाते हैं तो लाइफ में ग्रोथ हमेशा हमारे पास रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर डिस्करेज योरसेल्फ। कभी मत बोलो आई कैन नॉट डू इट, मेरे बस की नहीं है। एंड प्लीज डोंट डिस्करेज अदर्स ऑल्सो। आपके नियर्स एंड डियर्स में कुछ लोग होते हैं जिनको अरे इसकी बस की कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपका बस का नहीं है, हमें मालूम आप कर ही नहीं पाओगे मीठा छोड़ना, आपके बस की नहीं है। नेवर से, ऑलवेज एनकरेज अदर्स लाइक यू एनकरेज योरसेल्फ। यस, आप कर सकते हो, व्हाई नॉट, इतना छोटी सी चीज़ है, आप तो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हो, ये क्या है। एनकरेज so that they also have more self confidence and they develop more successful habits or healthy habits. तो सिर्फ थैंक यू वो आपको बोलेंगे। So you can add more joy and happiness in everybody's life including yours by encouraging each other. और एक तरीका है joy and happiness ऐड करने का, share this video with lot of people so that it can help them also in adding more joy and happiness. कर भला तो हो भला। And I'm sure you must have subscribed to the channel, must have pressed to the bell icon so that you get the notification. And the most important thing which I look forward is your comments. आपने आज कौन सी हैबिट्स अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं और कौन सी स्टेज पे हैं, जरूर कमेंट्स में लिखें। और जब आप स्टेज 5 पे पहुंच जाएंगे तो जरूर यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आके लिखें कि आपने अपने आप को एनकरेज किया और आप भी स्टेज 5 पे आ गए। विश यू ऑल द बेस्ट।